ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के छठे ब्राह्मण का जो पहला मंत्र है उसका ही पाठ आगे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये मंत्र आगे क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह आगे कहता है, कस्मिन्नु खलु गंधर्वलोका ओताश्च प्रोताश्च इति। अर्थात तब गार्गी ने पूछा कि किस में ये सारा गंधर्वलोक ओतप्रोत है। आदित्य लोकेशु गार्गी इति। अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा आदित्य लोक में। कस्मिन्नु खलु आदित्य लोका ओताश्च प्रोताश्च इति। अर्थात तब गार्गी ने पूछा तो किस में ये सारा आदित्य लोक ओतप्रोत है। चंद्रलोकेशु गार्गी इति। अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा चंद्रलोक में गार्गी। कस्मिन्नु खलु चंद्रलोका ओताश्च प्रोताश्च इति। अर्थात तब गार्गी ने पूछा तो किस में ये सारा चंद्रलोक ओतप्रोत है। नक्षत्र लोकेशु गार्गी इति। अर्थात तब याज्ञवल्क्य ने कहा नक्षत्र लोक में गार्गी। कस्मिन्नु खलु नक्षत्र लोका ओताश्च प्रोताश्च इति। अर्थात तब गार्गी ने पूछा तो किस में ये सारा नक्षत्र लोक ओतप्रोत है। देवलोकेशु गार्गी इति। अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा देवलोक में गार्गी। तो चलिए अभी इतने ही भाग का हम पाठ करते हैं, इतने को ही समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया। तो आगे जो है, जैसे कि हमने कल के वीडियो में जाना था कि गार्गी वाचक ने भी जो है वह याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर रही थी और उन्होंने पहले पूछा कि अच्छा ये बताओ कि यदि सब कुछ यहाँ पे आप से बना है तो ये जो आप है ये किस में ओतप्रोत है। तब उन्होंने बोला, याज्ञवल्क्य ने बोला कि आप जो है वह वायु में ओतप्रोत है। फिर वायु को पूछा कि वायु किस में ओतप्रोत है, तो उन्होंने बोला कि वायु लोक जो है वह अंतरिक्ष लोक में से ओतप्रोत है। फिर अंतरिक्ष किस से ओतप्रोत है, तो उन्होंने बोला कि गंधर्व लोक से ओतप्रोत है। तो वहाँ तक का पाठ तो हमने कल किया था और इसको यदि आपको गहरे में समझना है तो मेरा जो कल का वीडियो है उसको देखिए। आगे जो है यहाँ पे हमको जो बताया जा रहा है वो ये है कि फिर गार्गी ने पूछा कि अच्छा तो फिर ये बताओ कि ये गंधर्व लोक जो है यह किस में ओतप्रोत है। तब उन्होंने बोला याज्ञवल्क्य ने कि वह आदित्य लोक में ओतप्रोत है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने कल समझा था कि जो गंधर्व लोक है वह क्या है, तो वह हमारे भावनाओं का लोक है कि हम किस प्रकार की भावना करते हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हम विचार करते हैं और किस चीज़ को हम महत्व देते हैं। तो ये जो हमारे भावनाएं होती हैं ये हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं और ये जो हमारे विचार होते हैं ये किस में उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये वास्तव में चेतना में उत्पन्न हो रहे हैं। जो चेतना है या जो चक्षु है, जो हमारी दृष्टि है, जो हमारा दृष्टिकोण है उसमें उत्पन्न हो रहे हैं। कि हर व्यक्ति का देखने का अलग दृष्टिकोण होता है, कोई किसी प्रकार से देखता है, कोई किसी प्रकार से देखता है और जो जिस चीज़ को जिस प्रकार से देखता है उसी प्रकार की वह भावना बना लेता है। वो यही सोचता है कि ऐसा ही है। अब आप देखिए कि आप दो लोगों के सामने एक ही बात कहिए और उसके अर्थ जो है दो लोग बिल्कुल अलग अलग बना लेंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण है वह अलग है या उनके मन के भीतर जो भाव चल रहे हैं वह अलग हैं। कई बार होता तो ये है कि आप बात कुछ बोलते हैं और व्यक्ति समझ कुछ और लेता है। समझ क्यों और लेता है? क्योंकि उसका जो भीतर का भाव है, जो उसके अंदर चल रहा है, वह जो है वह बीच में आ जाता है और वो जो है उसके, आप कहेंगे कि उसके नेत्रों के आगे जो है एक पर्दा सा खड़ा कर देता है। तो हर व्यक्ति जो है वो यहाँ पे किसी न किसी एक चश्मे को अपने ऊपर डाले हुए हैं और ये बहुत सारे चश्मे हैं। आप देखिए कि सबसे पहला चश्मा तो यही है कि अपनी स्वयं का जो हमने अपनी व्यक्तित्व को जो मान रखा है वो कि भाई मैं पुरुष हूँ, कि मैं स्त्री हूँ, या मैं किस देश का रहने वाला हूँ, या मैं किस धर्म का पालन करने वाला हूँ, किस धार्मिक संप्रदाय का पालन करने वाला हूँ। अब ये जो हमने अपने ऊपर ये जो भी चढ़ा रखे हैं ये हमारी दृष्टि पे प्रभाव तो डालते ही हैं वास्तव में, कि हम किस प्रकार से देखें। कोई भी एक क्रिया यदि हो तो उसको जो है एक व्यक्ति एक प्रकार से दिखता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रकार से दिखता है, उसी प्रकार की उसकी भावनाएं होती हैं। अब ये जो आदित्य है ये वास्तव में क्या है? आदित्य चक्षु है ना, और चक्षु क्या है? हमारे नेत्र हैं। नेत्र क्या है? दृष्टिकोण है हमारा, कि हम संसार को किस प्रकार से देखते हैं। तो जिस प्रकार से हम संसार को देखते हैं उसी प्रकार की भावनाएं हमारे भीतर होती हैं। इसीलिए कुछ लोगों में जो है क्रोध की प्रबलता होती है, कुछ लोगों में दया की प्रबलता होती है, किसी लोगों में करुणा होती है अधिक, किसी लोगों में जो है लोभ अधिक होता है। और जिस प्रकार की उनके अंदर भाव होती है, जिस प्रकार के अंदर संस्कार होते हैं, उसी प्रकार से जो है वह क्रिया भी करते हैं और घटनाओं को भी उसी प्रकार से देखते हैं।
तो ये तो जो स्वयं की जो आइडेंटिटी है, जो अपना व्यक्तित्व, वो तो केवल एक ही भाग है ना, उसके साथ में और भी बहुत सारे भाग आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप सुबह किसी वस्तु को देखें और शाम को देखें तो आपको उसमें अंतर लगेगा, क्योंकि आपकी मनोअवस्था उस दोनों समय में अलग थी। सुबह सुबह आप फ्रेश थे मान लीजिए, शाम के समय आप थक गए थे तो ढंग से देख नहीं पाए। सुबह तो आप फ्रेश थे तो आपने अच्छे से देख लिया। तो ये भी हाल होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कुछ आपको बोले तो आपका जो है आपकी मनोस्थिति उससे भी अलग हो जाती है। किसी ने कुछ बोला तो आपके मन में फिर वो विचार चल रहा है, वो विचार चल रहा था, आप उसी प्रकार से सोच रहे हो। तो इस प्रकार के सोचने से भी आपका दृष्टिकोण हो जाता है। कई बार तो आप देखिए कि मान लीजिए किसी ने आपको ईमेल लिखा, आपने उस ईमेल को लिख करके कुछ पढ़ा और आप उसको कुछ और ही समझ बैठे, और उस प्रकार से आप सोचने लगे अरे क्या होगा। कुछ समय बाद जब आपका मन शांत हुआ तब आपने उस ईमेल को पढ़ा तो बोला अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो वैसे ही है। तो जो हमारे मन के भीतर का जो भाव होता है वह बाहर जो है प्रक्षेपित होता है, और हम चीज़ों को उसी प्रकार से देखते हैं जैसे कि जो है हमारे मन के भीतर का भाव है। तो क्योंकि ऐसा होता है, इस कारण से जो भावनाएं हमारी होती हैं, भावनाओं का जो हमारा लोक है वह जो है वह हमारे चक्षु से ओतप्रोत है। वो हमारे चक्षु से अर्थात आदित्य लोक से ओतप्रोत है कि हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे कि पिछले की ब्राह्मणों में बोला भी गया है कि जो वित्त हमारा है, जो हमारा वित्त होता है, वास्तव में हमारा क्या है, चक्षु हमारा वित्त है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है जगत के बारे में, जिस प्रकार से हम देखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि दृष्टि देखो तो सृष्टि बदल जाती है। तो ये जो सृष्टि है इसको हम किस प्रकार से देखते हैं वो हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। एक ही अवस्था में एक व्यक्ति अत्यंत सुखी रह सकता है और दूसरा व्यक्ति जो है उसी अवस्था में दुखी रह सकता है। अंतर दोनों के बीच में केवल क्या है, दृष्टि का अंतर है बस। ये कौन कैसे सोचता है, कौन कैसे सोचता है। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि जो है हर अवस्था में जो है भगवत कृपा को देखता है, तो वह कभी भी किसी भी अवस्था को बुरा मानेगा ही नहीं, हर अवस्था में प्रसन्न रहेगा। वहीं पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि इस जगत ने तो मेरे साथ में अन्याय ही किया है सारे समय, तो उसके साथ में आप कुछ भी करिए वो हर बात में जो है उसको अन्याय ही दिखाई देगा वास्तव में चारों ओर। तो ये जो हमारा दृष्टिकोण है ये ही तो आदित्य का लोक है वास्तव में। और ये आदित्य का जो लोक है, ये जिसका दृष्टिकोण जितना श्रेष्ठ है उसका उतना ही सूर्य अधिक चमकता है, उतना ही अधिक जो है उसका तेज होता है, और जिसका दृष्टिकोण जितना निकृष्ट होता है उसका उतना ही आदित्य जो गिरता चला जाता है और अंधकार में जाता है। तो जो ज्ञान में वह अवस्थित है वह निरंतर प्रकाश में है, निरंतर प्रकाश में अर्थात उसका आदित्य जो है वह प्रबल है और प्रकाश में निरंतर। वहीं पे जो अज्ञान में है वह अंधकार में, अंधकार में अर्थात उसका आदित्य जो है वो दुर्बल है। तो ये जो आदित्य लोक है इसी से वास्तव में हमारी भावनाएं निर्धारित होती हैं। इसलिए जो गंधर्व लोक है वह आदित्य लोक में ओतप्रोत है। फिर आगे क्या बोला कि ये जो आदित्य लोक है यह किस में ओतप्रोत है, ये पूछा वाचक नवीन ने। तो तब जो है याज्ञवल्क्य ने बोला कि आदित्य लोक जो है वह चंद्र लोक से ओतप्रोत है। अब ये जो चंद्र लोक है, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि कैसे साइंस के उल्टा हो गया। साइंस के तो बहुत उल्टा हो जाता है, क्योंकि आरंभ में उन्होंने बोला कि आप, सबसे पहले जो पूछा था कि आप किस में ओतप्रोत है, तो लोग इसका ट्रांसलेशन क्या करते हैं कि आपको पानी, वाटर, तो बोलेंगे जल किससे ओतप्रोत है, बोलते हैं जल जो है वह जल जो है वह किससे ओतप्रोत है, बोला तो बोला कि जल जो है वह वायु से ओतप्रोत है। अब ये जो बात है ये तो समझ में आएगी नहीं, तो हमने वहाँ पे ठीक प्रकार समझा कि आप वास्तव में क्या है, हमने वहाँ पे ठीक प्रकार समझा कि आप वास्तव में क्या और वायु वास्तव में क्या है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है साइंस की विपरीत हो जाती है ना बात, कि उन्होंने बोला कि गंधर्व किस में ओतप्रोत है, तो बोला कि सन में, आदित्य क्योंकि सन ट्रांसलेट करते हैं, और फिर सन किस में ओतप्रोत है, तो बोला कि मून में। पर ये साइंस के हिसाब से देखो तो इसकी कोई बात समझ में आती नहीं। इसी कारण से लोग जो है इन ग्रंथों को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि साइंस और इसके बीच में अंतर दिखता है। परंतु हमें जो यहाँ पे समझना है वो ये है कि जो चंद्रलोक है, चंद्रलोक से यहाँ पे अर्थ केवल मून नहीं है। वास्तव में चंद्र जो है वो हमारे मन का द्योतक है, हमारे मन का द्योतक है। तो क्योंकि वो हमारे मन का द्योतक है, इस कारण से जो है मन जो है उसी के भीतर तो दृष्टिकोण होता है ना। जो दृष्टिकोण है, मैंने आपको अभी बताया कि आदित्य लोक क्या है, हमारे दृष्टिकोण का लोक। तो इस दृष्टिकोण जो है ये कहाँ पे होता है, तो ये हमारे मन में होता है ना। तो मन का जो लोक है उसमें ही दृष्टिकोण का लोक होगा। तो इस प्रकार से जो चंद्र लोक है उसमें से ही उसमें ही आदित्य लोक जो है वो ओतप्रोत है, क्योंकि जो भी हमारा दृष्टिकोण होता है वो हमारे मन में ही तो होता है। हमारे मन का ये दृष्टिकोण हुआ या हमारे मन का वो दृष्टिकोण हुआ, तो चंद्रलोक जो है वह मन को दिखाता है, आदित्य लोक जो है वो चक्षु को दिखाता है, दृष्टिकोण को दिखाता है। तो दृष्टिकोण जो हमारा है वह हमारे मन में होता है, इसलिए जो आदित्य लोक है वो चंद्रलोक में ओतप्रोत है। एक और बात जो यहाँ पे समझने की है वो ये है कि देखिए, जो सोलर साइकिल है, सूर्य का साइकिल होता है वो एक दिन का होता है, एक दिन का होता है, जबकि जो चंद्रमा का साइकिल होता है वो कितना होता है, वह 28 या 29 दिनों का होता है। तो देखेंगे आप धीरे धीरे कैसे परिवर्तन का होता है। जैसे कोई पदार्थ है, पदार्थ में तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आप पृथ्वी को देखिए,
प्रति क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। पत्ता इधर से इधर हिला तो परिवर्तन हो गया, तो कितनी तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है उसमें, तो वो आपका परिवर्तन है। वो जो आपका परिवर्तन होता है किससे होता है? वायु से होता है, कि वायु बहती है तो परिवर्तन होता है उससे, तो वायु का परिवर्तन हो। अब वायु का जो परिवर्तन हो किसमें? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष का परिवर्तन जो, अंतरिक्ष में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु अंतरिक्ष में जो घटनाएँ घटती हैं वह हमारी भावनाओं से घटती हैं। तो अब इसी में दृष्टिकोण का भाव आ गया, आँखों का, चक्षु का। अब चक्षु जो है वह एक दिन में, जैसे सूर्य है, आदित्य होता है, एक दिन में परिवर्तित हो जाता है ना, एक दिन में पूरा चक्र लगे वापस वहीं आ जाता है। पर चंद्रमा जो होता है वो कैसा होता है? उसका जो साइकिल है वो छोटा है, उसका बड़ा है, 29 डेज़ के आसपास पड़ता है, कि वो घटता है, फिर लुप्त हो जाता है, फिर वापस बढ़ता है और पूर्ण हो जाता है, फिर वापस घटता है। तो सूरज तो वैसा का वैसा, एक प्रकार से कहते तो सूरज वैसा का वैसा ही रहता है, किंतु सूरज जो है एक दिन में जो है उदय होकर अस्त भी होता है। तो वो साइकिल छोटा है, जबकि मून का साइकिल बड़ा है। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि कैसे जो चंद्रमा का जो लोक है वह उसमें सूर्य का लोक ओतप्रोत है। तो वो भी एक दृष्टिकोण है जो कि हमको यहाँ पे समझना चाहिए। ये साइंस नहीं, ये उल्टी साइंस से विपरीत वाली बातें, ये फिलोसॉफिकल बातें हैं। तो इसमें साइंस घुसेड़ना जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि साइंस एक अलग विचार हो गया, ये थोड़ा अलग विचार हो गया। तो वो वाली बात यहाँ पे हमारे लिए समझने की है कि कैसे चंद्र लोक में जो है सूर्य आदित्य लोक जो है वह ओतप्रोत है। क्यों ओतप्रोत है? क्योंकि जो चंद्रमा है वह मन को दिखाता है, जो आदित्य है वह चक्षु को दिखाता है। चक्षु होता है दृष्टिकोण, मन जो है वह हमारा मन है, दृष्टिकोण जो होगा वो मन में होगा, भावनाएं जो होंगी वह दृष्टिकोण के आधार पर होंगी, दृष्टिकोण जो होगा वो मन में आएगा, और जो मन है वो फिर किस में ओतप्रोत है? वो अगला प्रश्न है कि भाई फिर ये बताओ कि जो चंद्रलोक है वह किस में ओतप्रोत है? तब उन्होंने बोला कि जो चंद्रलोक है वह नक्षत्र लोक में ओतप्रोत है। तो नक्षत्र लोक में ओतप्रोत से अर्थात अब आप देख लीजिए कि जो नक्षत्र हमारे होते हैं उनका भी एक साइकिल चलता है, पर उनका जो साइकिल होता है वो एक साल का साइकिल होता है। तो एक साल में उसमें परिवर्तन होता है। तो जो चंद्रमा का परिवर्तन एक महीने में हुआ, परंतु नक्षत्र का परिवर्तन एक वर्ष में होता है। तो इस प्रकार से नक्षत्र का जो साइकिल है वो जो चंद्रमा का साइकिल है उससे स्लो है। और दूसरी चीज़ यह कि हमारा जो मन है, हमारा मन भी जो है वह वास्तव में परिवर्तनशील है, हमारे मन में भी परिवर्तन होता है, तो हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। तो वो, परंतु जो नक्षत्र वाला लोक है, नक्षत्र वाला जो लोक होता है उसका जो साइकिल है वह धीमा है। और भी कि नक्षत्र के आधार पर जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं या भाव होते हैं, जैसे आप सोचिए कि आपका जो मन है वह कितनी सारी बातों में निर्भर करता है कि आप किस राष्ट्र में जन्म ले रहे हैं, आपके समाज का दृष्टिकोण कैसा है, आपके समाज में किस प्रकार के विचारों को महत्व दिया जाता है, किस प्रकार के विचारों को महत्व नहीं दिया जाता, आपका समाज कैसे देवी देवताओं को पूजता है, आपके समाज में जो है आर्थिक अवस्था किस प्रकार की है, भौगोलिक अवस्था किस प्रकार की है, वातावरण किस प्रकार का है। तो उसके आधार पर जो है आपका जो मनोभाव होता है उसमें परिवर्तन होता है। और आप ये देखिए कि जब आप जन्म लेते हैं तो आपके जो नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्र के आधार पर जो है आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो जो नक्षत्रों का जो खेल है वह धीमा है, मन जो है उसमें परिवर्तन तेज़ होता है थोड़ा। तो इसलिए जो मन जो है, आपका मनोभाव जो होता है वह आपके जीवन में, आपके जो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया उसके प्रभाव से जो है आपका मनोभाव जो होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। या आपके जीवन में जो घटनाएं होंगी वो आपके नक्षत्र के आधार पर, यानी वो तो ग्रहों के आधार पर भी होती है, नक्षत्रों के आधार पर भी होती है, परंतु ये सोचिए कि जब जो कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका जो मनोभाव होता है, वह मनोभाव जो उसका जीवन का जो मेन मनोभाव है वह नक्षत्र के आधार पर निर्धारित होता है कि कौन सा नक्षत्र जो है किस स्थान में उस समय था, कौन से ग्रह किस अवस्था में उस समय पे थे। तो क्योंकि ऐसा है, इस कारण से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नक्षत्र लोक है वो जो है वह वो है जिसमें कि जो है ये जो चंद्रलोक है वह ओतप्रोत है। और जो नक्षत्र लोक है वो किस में ओतप्रोत है? तो वो बोला देवलोक में ओतप्रोत है, जो कि आप सोच सकते हैं कि देवताएं ही हैं जो कि निर्धारित करते हैं कि आपका जन्म किस समय पे होगा, किस समय पे जो है आप किस स्थान पे किस समय पे जन्म लेंगे, किस नक्षत्र में जन्म लेंगे। तो क्योंकि देवता ये निर्धारित करते हैं कि आप किस स्थान पे किस समय पे किस नक्षत्र में जन्म लेंगे, तो इसलिए नक्षत्र लोग जो है उस पर जो प्रभुत्व है वो देवताओं का है। तो इस प्रकार से ये बात है यहाँ पे समझने की। ये जो मंत्र ये पूरा अभी नहीं हुआ है, अभी और विचार हमको आगे समझने होंगे, किंतु ये जितने विचार यहाँ पे बताए गए उनको भी जो है ठीक प्रकार से इन पर आप विचार कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बातें जो हैं ये सीधे सीधे ऐसे नहीं है, ये जो है आप कहेंगे कि इंटुएटिव है, साइंटिफिक नहीं है, ये मोर ऑफ ए पोएटिक रूप से भी बताया गया है। और
जो जगत का एक इलॉजिकल साइड, देखिए जगत का एक लॉजिकल साइड होता है और जगत का एक इलॉजिकल साइड भी होता है। तो ये इलॉजिकल और लॉजिकल दोनों को लेकर के चलने वाला है। यदि आप केवल पदार्थों को देखें या केवल ये देखें कि प्रत्यक्ष को ही अपना वो मानते हैं, प्रत्यक्ष को यदि आप प्रमाण मानते हैं, तो फिर तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं इस जगत की जो कि हम समझ नहीं सकते। उनको समझने के लिए जो है शब्द प्रमाण और जिसे कहते हैं कि अनुमान, अर्थपत्ति, इनका उपयोग करना पड़ता है। तो अब जैसे ज्योतिष में आ जाए, ज्योतिष का सीधे सीधे कोई प्रमाण तो ऐसे दिखता नहीं है, परंतु वही है कि उनका जो है आप ये एक तो शब्द प्रमाण है और दूसरा जो है आप अपने जिसे कहते हैं ना कि आप अपने आप अन्वेषण या थोड़ा प्रोजेक्शन से आप पता कर सकते हैं कि क्या है। कि आप मान लीजिए कि आपकी जो क्या होता है कि जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो जीवन की घटनाएं घटी नहीं होती, जब उनकी कुंडली उसके सामने रखी जाती है तो बोलता है ये क्या है, ये तो कुछ है नहीं, कोई लॉजिक तो है नहीं इसके, आप मुझे कोई लॉजिक के हिसाब से बताओ कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। लॉजिक तो कुछ है नहीं इसमें, परंतु जो आप कह सकते हैं अनुमान जैसे लगाया गया है लोगों के द्वारा, ज्योतिषों ने इतने जीवन देखे हैं, तो उसके आधार पर जब व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है तो देखता है कि हाँ भाई बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो उसी अनुसार हुई जैसा कि जो है इनमें बताया गया था। तो ये बातें जो हैं ये ऐसे सीधे नहीं आती हैं, इनके लिए जो है थोड़ा खुला माइंड रखना पड़ता है और थोड़ा जो है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के आप नहीं चल सकते। तो साइंटिफिक नहीं है ये, मोर ऑफ एन इंटुइटिव ज्ञान है। तो वो संदेश था यहाँ पे। जो बाकी का मंत्र है उसको हम अब अगले वीडियो में उसका पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, नमस्ते।